पैब्लोस केमिस्ट्री और आज के वीडियो में हम लोग गेट 2023 में लाइफ साइंस में एक बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री में, जो थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था। यदि आपके कंसेप्ट उन वर्ड्स को लेके मतलब क्लियर हैं तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको यहाँ पे हम लोग देखें। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद व्हेन टू सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कम टुगेदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है डीएनए का। ठीक है, और आपको जैसा पता है कि डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, सीढ़ी सीढ़ी जानते हैं आप लोग, लैडर लैडर से कंपेयर करते हैं कि लैडर ट्विस्टेड लैडर लैडर को ऐसे रोटेट कर देंगे तो उस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब इसमें एक हेलिक्स इधर है एक हेलिक्स इधर है, दोनों सामने आके ऐसे जुड़ रहे हैं। तो उसमें थर्मोडायनेमिकली क्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म्स के बारे में बात किया गया है, इंट्रोपी और इंथैल्पी के बारे में। ठीक है, तो इंट्रोपी होता क्या है आपको पता होना चाहिए, इंट्रोपी क्या होता है और इंथैल्पी क्या होता है। यदि ये दो प्रोसेस आपको या फिर ये दोनों टर्म आपको पता है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, देखिए इसमें क्या है इंट्रोपी। ठीक है, ये लैग कर रहा है थोड़ा सा। इंट्रोपी इंट्रोपी मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, इंट्रोपी मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस। ठीक है, तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मतलब क्या होता है कि कौन कितना ज्यादा डिसऑर्डर है, कौन कितने ज्यादा डिसऑर्डर मैनर से प्रेजेंट है। जैसे मान ले एक एग्जांपल आपको दिया था पिछले वीडियोस में कि मान लो आप किसी मूवी थिएटर में आप मूवी देख रहे हो। ठीक है, तो वहां पे जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग वहां पे बैठे हुए हो। ठीक, तो सब लोग एक प्रॉपर ऑर्डर में बैठे हुए हैं क्योंकि सीट्स जो है वहां पे प्रॉपर ऑर्डर में लगी हुई है। ठीक है, तो सीट्स लगे हुए हैं, आप प्रॉपर ऑर्डर में बैठे हैं, तो वहां पे रेंडमनेस बहुत ज्यादा कम है, सब लोग एक प्रॉपर अलाइनमेंट में एक प्रॉपर ऑर्डर में बैठे हुए हैं। तो इसलिए क्या होगा कि वहां पे इंट्रोपी जो होगी ना, इंट्रोपी बहुत कम होगी क्योंकि सारा कुछ रैंडम है बहुत प्रॉपर तरीके से। अब मान लो कि जो आपका सिनेमा हॉल है या फिर जो पीवीआर है उसमें कहीं किसी तरीके से आग लग जाए। ठीक, तो आग लग जाए या फिर कोई फायर आउटब्रस्ट हो जाए तो क्या होगा, वहां पे सब लोग भागना चालू कर देंगे। ठीक है, सब भागेंगे, इधर उधर दौड़ना चालू करेंगे रैंडमली, जिसको जहां जगह मिलेगा वो उधर भागेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, रेंडमनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा रेंडमनेस इंक्रीज हो जाएगा, सारे लोग इधर उधर भागने लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या बोल सकते हो कि अब ये जो सिस्टम था इसका इंट्रोपी इंक्रीज हो गया क्योंकि सब लोग इधर भागने भागने लग गए। तो इसी तरीके से देखो, इंट्रोपी वहां पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जैसे मान लो कोई सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है तो सॉलिड के एटम्स आपको पता है कि एक जगह सब प्लेस रहते हैं, अपने जगह पे सेटल रहते हैं, अपने प्लेस से मूव नहीं करते, एक ही प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, सॉलिड के लिए। तो जब सॉलिड को आप कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड में, तो लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे मूवमेंट थोड़ी अलाउड अलाउड रहती है, मूव मूव कर सकते हैं पार्टिकल्स वहां पे। तो जब मूवमेंट होता है तो सॉलिड से लिक्विड में आ रहे हैं तो हमारा इंट्रोपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। समझ पा रहे हो, इसी तरीके से लिक्विड से गैस में चले गए तो इंट्रोपी और हाई हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे हो कि जैसे जैसे एक स्टेट चेंज हो रहा है ना तो इंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, डिपेंड कर रहा है मोशन कितना वो कर पा रहा है। ठीक है, यदि मान लो आप घर पे पढ़ने बैठ रहे हो और एक जगह बैठ के अपना इंट्रोपी को कम करके पढ़ाई कर रहे हो फोकस, तो बोलेंगे आपका इंट्रोपी कम है, लेकिन आप बार बार इधर उधर घूम रहे हो, 1 मिनट में 10 बार उठ रहे हो जा रहे हो इधर उधर, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंट्रोपी बहुत ज्यादा हाई है, आपका रेंडमनेस बहुत ज्यादा हाई है। समझ पा रहे, तो इंट्रोपी को ऐसे समझ सकते हैं। अब जो दूसरा टर्म है आपका आता है इंथैल्पी। तो इंथैल्पी मतलब यार थोड़ा ना उसको एनर्जी से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, इंथैल्पी को एनर्जी, इंथैल्पी मतलब आप समझ सकते हो, इंथैल्पी होता है, ये थोड़ा लैग कर रहा है यहाँ पे, इंथैल्पी है आपका एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का इक्विवेलेंट टर्म है। ठीक, तो एनर्जी मतलब देखो, इंथैल्पी मतलब हम समझ सकते हैं कि दो तरीके के रिएक्शन पढ़े हो बचपन से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, एक्सोथर्मिक। ठीक है, हीट जब बाहर निकलता है, जैसे एग्जांपल सर्फ का देते हैं, सर्फ को हाथ में रख के पानी में आप अपना हाथ को डुबाएंगे तो आपको एक हीट फील होगा, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ पा रहे हैं। और इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको ठंडा लगेगा। ठीक है, हाथ में मतलब एनर्जी जा रहा है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज को पानी में घोल रहे हैं तो वो आप देखो ग्लास के साइड में वाटर के मतलब ड्रॉपलेट्स जम जाते हैं बाहर आउटर साइड। ठीक है, तो वो एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इंडोथर्मिक प्रोसेस में सराउंडिंग का हीट कंज्यूम होता है वहां पे,
और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट लिबरेट होता है, ठीक है। तो जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है कहीं पे, यदि आप बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो बॉन्ड बनाना जो प्रोसेस होता है वो जनरली एक्सोथर्मिक होता है। बॉन्ड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और बॉन्ड जो ब्रेक होता है वो इंडोथर्मिक। किसी बॉन्ड को तोड़ना है तो आपको उसके पीछे कुछ एनर्जी लगानी होगी, एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी आप दे रहे हो, तो बॉन्ड ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगी एनर्जी के देने से, तो उसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब बॉन्ड ब्रेक का जो प्रोसेस होता है वो इंडोथर्मिक, और बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, डीएनए हेलिक्स, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, ठीक है, इस तरीके से बनता है, ठीक है, ऐसा डबल हेलिक्स बनता है। तो अब इसमें क्या है कि इस स्ट्रक्चर में देखो तो इसमें क्या है कि बॉन्ड्स बनेंगे, अलग अलग स्ट्रैंड है और वो लोग आके आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, एटीजीसी टाइप से इस तरीके से बॉन्ड जो भी है बनेगा, ठीक। तो आपस में दो जुड़ रहे हैं। तो पहले एक अकेला था तो इसके पास मोशन का स्कोप ज्यादा था, दूसरे वाले के पास भी मोशन का स्कोप ज्यादा था। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ने से इनका जो मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मूवमेंट कम होना मतलब रैंडमनेस डिक्रीज होना। तो रैंडमनेस क्या होगा, घटना चालू हो जाएगा। तो घटना चालू होने का मतलब जीरो से कम होगा, ठीक है, जीरो से कम होगा, मतलब यहाँ पे जीरो बड़ा होगा डेल्टा एस से। पहले जो एंट्रोपी थी वो पॉजिटिव होगी और बाद की एंट्रोपी जो है वो और कम होगी। तो जो आंसर होगा आपका, एंट्रोपी घट रहा है, तो डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस का वैल्यू जीरो से कम होगा, बी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इंथैल्पी का, बात करेंगे। इंथैल्पी में क्या होता है कि दोनों बॉन्ड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, ऐसा सोच सकते हो। तो एनर्जी रिलीज होने के लिए क्या होगा, यदि डेल्टा एच का वैल्यू आपका क्या है, निगेटिव, समझ पा रहे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, एक्सोथर्मिक को हम लोग डिनोट करते हैं नेगेटिव से, मतलब एनर्जी रिलीज नेगेटिव लिखते हैं हम लोग, डेल्टा एनर्जी, डेल्टा वी का, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव लिखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन आप एनर्जी दे रहे हो तो पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव डेल्टा एच किस में है, बी, और यहाँ पे किस में है, डी में है, ठीक है, कि जीरो से छोटा वैल्यू है इसका। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी और डी हो जाएगा, मल्टीपल आंसर इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो ये दो है, बी और डी इसका आंसर होगा। तो इस तरीके के कंसेप्ट को समझने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ठीक है, शेयर कर सकते हैं वीडियो को। थैंक यू।